क्या आपने कभी सोचा है कि पैसा कमाने का सबसे सेफ और स्मार्ट तरीका क्या हो सकता है? या फिर ये कि कैसे आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को ऐसे मैनेज करो कि चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे, आप टेंशन फ्री रहो। अगर ये सवाल आपके दिमाग में भी घूमते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए एक गेम चेंजर होने वाला है। नमस्ते दोस्तों, और स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जो इन्वेस्टिंग की दुनिया में बाइबल कहलाती है। यह है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बाय बेंजामिन ग्राहम। ये बुक बिगिनर्स के लिए एकदम परफेक्ट है, क्योंकि ये सिखाता है कि कैसे आप अपने पैसों को स्मार्टली और सेफली इन्वेस्ट कर सकते हो बिना ज़्यादा रिस्क लिए। इन्वेस्टिंग को अगर सिंपल तरीके से समझना है तो सोचो कि तुम एक पेड़ लगा रहे हो। तुम्हें पहले एक अच्छा बीज चुनना पड़ेगा, फिर उसे सही मिट्टी में डालकर थोड़ा पानी देना पड़ेगा, और सबसे बड़ी बात, पेशेंस रखना पड़ेगा जब तक वो पेड़ बड़ा ना हो जाए। बिल्कुल ऐसे ही इन्वेस्टिंग में भी तुम्हें सही कंपनियां चुननी पड़ती हैं, उनमें थोड़ा पैसा लगाना पड़ता है और फिर वक्त देना पड़ता है ताकि वो ग्रो करें और तुम्हें फ्रूट्स दे सकें। ये बुक हमें यही इमोशनल और प्रैक्टिकल लेसन देती है कि इन्वेस्टिंग में सेफ्टी एंड पेशेंस ही सब कुछ है। अब चलो इस किताब के कुछ की लेसन्स को एक एक करके समझते हैं और देखते हैं कि ये हमारी रियल लाइफ में कैसे काम करते हैं। सबसे पहला लेसन है इन्वेस्टिंग और स्पेक्यूलेटिंग के बीच का फर्क। इन्वेस्टिंग का मतलब है एक कंपनी को अच्छे से समझना, उसके फंडामेंटल्स, उसकी रियल वैल्यू, और फिर उसके स्टॉक को उसकी असली कीमत से कम प्राइस पे खरीदना। लेकिन स्पेक्यूलेटिंग, वो तो बिल्कुल गैम्बलिंग जैसा है, जहां लोग मार्केट के ट्रेंड्स या अपने गट फीलिंग के बेस पे पैसा लगा देते हैं। एग्जाम्पल के लिए सोचो, अगर तुम एक दुकान खोलना चाहते हो, तुम पहले रिसर्च करोगे, लोकेशन चेक करोगे, डिमांड देखोगे, फिर पैसा लगाओगे ना। ये इन्वेस्टिंग है। लेकिन अगर तुम लॉटरी टिकट खरीद लो तो ये स्पेक्यूलेटिंग है, क्योंकि तुम बस लक पे डिपेंड कर रहे हो। तो दोस्तों, तुम अपने पैसों के साथ क्या करते हो? क्या तुम एक इन्वेस्टर हो या स्पेक्यूलेटर? दूसरा लेसन है वैल्यू इन्वेस्टिंग का। ये कहता है कि हमें वो स्टॉक्स ढूंढने चाहिए जो मार्केट में अंडर वैल्यूड है, यानी उनकी प्राइस उनकी रियल वैल्यू से कम है। इसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, कंपनी के नंबर्स समझने पड़ते हैं, लेकिन ये लॉन्ग टर्म में सेफ और प्रॉफिटेबल होता है। जैसे मान लो एक सॉलिड कंपनी है, लेकिन मार्केट में कोई टेम्परेरी प्रॉब्लम जैसे रिसेशन की वजह से उसका स्टॉक प्राइस गिर गया। अगर तुम जानते हो कि ये कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है तो ये परफेक्ट टाइम है उसमें इन्वेस्ट करने का। जब मार्केट ठीक होगा वो स्टॉक वापस ऊपर जाएगा। क्या तुमने कभी ऐसा स्टॉक देखा है जो सस्ता लगा हो और तुम्हें लगा हो कि ये फ्यूचर में बड़ा बन सकता है? तीसरा लेसन है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ये एक तरह का इंश्योरेंस है तुम्हारे इन्वेस्टमेंट के लिए। ग्राहम कहता है कि स्टॉक हमेशा इतना सस्ता खरीदो कि अगर तुम्हारा कैलकुलेशन गलत भी हो जाए तो भी तुम्हें लॉस ना हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक स्टॉक की रियल वैल्यू 100 रुपये है तो तुम उसे 70 रुपये में खरीदो। अब अगर मार्केट गिरता है तो भी तुम्हारे पास एक कुशन है, क्योंकि तुमने पहले से कम प्राइस पे खरीदा था। तुम अपने इन्वेस्टमेंट्स में ये सेफ्टी नेट रखते हो या नहीं? चौथा लेसन है डाइवर्सिफिकेशन। इसका सिंपल मतलब है अपने सारे एग्स एक बास्केट में मत रखो। अपने इन्वेस्टमेंट्स को अलग अलग सेक्टर्स और एसेट्स में स्प्रेड करो, ताकि अगर एक सेक्टर में प्रॉब्लम हो तो दूसरे सेक्टर्स तुम्हें सपोर्ट दे सकें। जैसे अगर तुम सिर्फ टेक स्टॉक्स में पैसा लगाओगे और टेक सेक्टर क्रैश हो जाए तो तुम्हारा पोर्टफोलियो भी नीचे जाएगा। लेकिन अगर तुमने टेक, हेल्थ केयर और कंज्यूमर गुड्स में इन्वेस्ट किया तो रिस्क कम हो जाता है। तुम अपने इन्वेस्टमेंट्स को कितने सेक्टर्स में बांटते हो दोस्तों? पांचवा लेसन है दो तरह के इन्वेस्टर्स का फर्क, डिफेंसिव और एंटरप्राइजिंग। डिफेंसिव इन्वेस्टर वो है जो सेफ और सिंपल इन्वेस्टमेंट्स चाहता है, जैसे इंडेक्स फंड्स या ब्लू चिप स्टॉक्स, जिसमें ज्यादा एफर्ट ना लगे। एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर वो है जो टाइम और एनर्जी डालकर डीप रिसर्च करता है और इंडिविजुअल स्टॉक्स चुनता है। अगर तुम फुल टाइम इन्वेस्टर नहीं हो तो डिफेंसिव अप्रोच ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये सेफ और स्ट्रेस फ्री है। तो बोलो, तुम खुद को किस टाइप में देखते हो, डिफेंसिव या एंटरप्राइजिंग? छठा लेसन है कि क्राउड के पीछे मत भागो। मार्केट में लोग अक्सर इमोशंस, फियर और ग्रीड से चलते हैं। जब मार्केट बूम कर रहा होता है, ग्रीड में ओवर प्राइस्ड स्टॉक्स खरीद लेते हैं, और जब क्रैश होता है, फियर में सब बेच देते हैं। लेकिन इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को अपने एनालिसिस पे भरोसा रखना चाहिए। सोचो, लोग कहते हैं
सब लोग ये स्टॉक खरीद रहे हैं तो मैं भी खरीद लूंगा, लेकिन ये अप्रोच गलत है। तुम्हें अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या तुमने कभी मार्केट के इमोशंस में बहकर कोई डिसीजन लिया है? 7वां लेसन है मिस्टर मार्केट का कॉन्सेप्ट। ग्राहम ने मार्केट को एक ऐसे दोस्त के रूप में डिस्क्राइब किया है जो कभी खुश होता है और स्टॉक्स को हाई प्राइस पे बेचता है, और कभी सैड होता है और सस्ते में देता है। तुम्हें मिस्टर मार्केट के मूड स्विंग्स का फायदा उठाना चाहिए, ना कि उससे डरना। यानी जब वो डिप्रेस्ड है, सस्ते स्टॉक्स खरीदो। जब वो खुश है, हाई प्राइसेस पे बेचो या वेट करो। तुम मिस्टर मार्केट के मूड्स को कैसे देखते हो? 8वां और लास्ट लेसन है लॉन्ग टर्म सोच। इन्वेस्टिंग में क्विक प्रॉफिट्स का चक्कर मत चलो। ये वक्त के साथ वेल्थ बनाने का गेम है। अगर तुम एक अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो और उसे ईयर्स तक होल्ड करते हो, तो कंपाउंडिंग का जादू तुम्हारे लिए काम करेगा। जैसे एक छोटा पेड़ टाइम के साथ बड़ा बरगद का पेड़ बन जाता है, बस उसे वक्त दो। तुम अपने इन्वेस्टमेंट्स को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हो या शॉर्ट टर्म के चक्कर में पड़ते हो? तो दोस्तों, ये थे कुछ जिंदगी बदल देने वाले लेसन्स फ्रॉम द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बाय बेंजामिन ग्राहम। ये किताब हमें सिखाती है कि इन्वेस्टिंग में सेफ्टी, पेशेंस और अपना दिमाग लगाना कितना ज़रूरी है। अगर तुम भी अपने पैसों को स्मार्टली और सेफली ग्रो करना चाहते हो, तो इन प्रिंसिपल्स को अपनी लाइफ में लाओ। इन्वेस्टिंग सिर्फ पैसों का गेम नहीं है, ये एक इमोशनल जर्नी भी है, जहां तुम अपने फ्यूचर के लिए एक सॉलिड फाउंडेशन बना रहे हो। तो आज से शुरू करो और अपने फाइनेंशियल सपनों को हकीकत में बदलो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आपने कुछ नया सीखा, तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कमेंट्स में बताना कि तुम्हारा फेवरेट लेसन कौन सा था। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक हैप्पी इन्वेस्टिंग और खुश रहो।